सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है वह जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ओके, जो 10th के स्टूडेंट हैं और आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसका पार्ट 2, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, ठीक है, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो फर्स्ट पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट वो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वो देख लेना, ठीक है। तो बात करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो देखो, मैं ये आपको चैप्टर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा, एक एक शब्द आपको मैं बताऊँगा, आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो आपका 10th क्लास के जो भी प्यारे बच्चे हैं उनका जो 3rd चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका पार्ट 2 मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब इसका टाइटल क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन। तो देखिए, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जो मून है, जो चांद है, जो चंद्रमा है, वो कहाँ से आ रहे थे? ईस्ट से, ठीक है। जो चांद है वह ईस्ट से आ रहा था। बिहाइंड मी। अब बिहाइंड मी का मीन्स क्या होता है? मेरे पीछे। तो आपको याद रखना है, इसमें जो एक पायलट है, ठीक है ना, पायलट मीन्स जो हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनके संग क्या हो रहा था। तो यहाँ पे पायलट जो भैया है वो बता रहे हैं जो मून है ना वॉज कमिंग अप, मतलब वो आ रहा था इन द ईस्ट। कहाँ से? ईस्ट से। बिहाइंड मी मीन्स मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? जो स्टार्स थे, ठीक है, जो तारे थे, स्टार्स थे, वर शाइनिंग, वो भी क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। क्लियर स्काई में साफ साफ आसमान में, मतलब जो सितारे थे ना, तारे थे, वो चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे। इन द क्लियर स्काई मतलब जो स्काई था, आसमान था, वो भी साफ साफ था। अबव मी। अबव मी मीन्स मेरे ऊपर। तो इसमें जो पायलट भैया है ना वो बता रहे हैं कि जब वो ना हवाई जहाज को जो एरोप्लेन को फ्लाई कर रहे थे तो वहाँ का सीन बता रहे हैं। देयर वॉजंट अ क्लाउड। अब इसमें पायलट भैया बोल रहे हैं देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, मतलब जो आसमान में बादल नहीं था, मतलब जो आसमान था ना, देयर वॉजंट अ क्लाउड, मतलब एक भी क्लाउड नहीं था। किसमें? स्काई मीन्स आसमान में। ओके। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। अब यहाँ पे जो पायलट भैया वो बता रहे हैं आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मतलब मैं खुश था अकेले में, ठीक है ना। हाई अप अबव द स्लीपिंग, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब इसमें पायलट भैया बता रहे हैं कि भैया वह अकेले खुश थे। अब वो कहाँ पे थे? अबव मीन्स ऊपर, द स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सोती हुई, स्लीपिंग मीन्स सोती हुई, कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड का मीन्स क्या होता है? पूरा जो कंट्री थी, तो इसमें जो पायलट भैया वो क्या बोल रहे हैं? द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब जब वो पायलट भैया ने नीचे देखा तो स्लीपिंग में सोती हुई पूरी कंट्री क्या थी, मतलब पूरा देश क्या था? सो रहा था। इसमें ये बोल रहे हैं पायलट भैया, जब मैं अपना एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था तो मैंने नीचे देखा तो पूरी जो कंट्री थी वो क्या, ऐसा लग रहे थे सो रही है। ओके। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो आपको ये नाम याद रखना है स्टूडेंट। आई वॉज फ्लाइंग, मतलब आई यहाँ पे कौन है? खुद जो पायलट है, जो पायलट है वो बता रहा है आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, मतलब मैं किसको उड़ा रहा था? अपने पुराने डकोटा को एरोप्लेन, ओवर फ्रांस। अब जो पायलट भैया थे ना वो फ्रांस से ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मतलब जो पायलट भैया थे वो फ्रांस से कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। ओके। तो आपको स्टोरी को अच्छे से समझना है, तो जब आपके एग्ज़ाम होंगे ईजिली आप आंसर दे दोगे। तो आपको ये याद रखना है जो पायलट भैया थे वो किसको उड़ा रहे थे? डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनेगा विच एरोप्लेन डिड पायलट फ्लाई। तो आपको आंसर आपका, अगर आप अच्छे से रीडिंग करोगे तो आपको याद रहेगा ओल्ड डकोटा।
ओके, एरोप्लेन। आगे देखिए, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। अब देखो इसमें जो पायलट भैया थे वो क्या सोच रहे थे, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं किसके बारे में सोच रहा था, अपनी छुट्टियों के बारे में, ठीक है ना, मतलब वो कल्पना कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं आशा कर रहा था, टू बीइंग विथ माई फैमिली, मतलब मैं किसके साथ समय बताऊंगा, मतलब बीइंग मीन्स होना, अपनी फैमिली के साथ होऊंगा। ओके, आई लुक्ड एट माई वॉच। अब जो पायलट भैया हैं वो क्या देखते हैं, अपनी वॉच मीन्स अपनी घड़ी को देखते हैं। 1:30 इन द मॉर्निंग। तो देखो इसमें कितने बजे थे उस समय, 1:30 हुआ था, ठीक है ना, मतलब जो 12 बजे का नेक्स्ट डे लग जाती है, तो वो बोल रहे हैं भैया 1:30 बजा था सुबह का। ओके ओके, तो ये जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपको पता चल गया होगा कि भैया ये स्टोरी किसके बारे में, एक पायलट भैया हैं जो अपने एरोप्लेन को फ्लाई कर रहे हैं। अब वो कहाँ से जा रहे थे मैंने बता ही दिया, वो फ्रांस से किसकी ओर जा रहे थे, इंग्लैंड की ओर, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, छुट्टियाँ जो उनकी छुट्टियाँ लग चुकी थी, ठीक है। तो आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब जो पायलट भैया हैं वो क्या सोचते हैं, आई शुड मीन्स मुझे चाहिए, कॉल मीन्स मुझे कॉल करना चाहिए, किसको, पेरिस कंट्रोल को, मतलब ये कंट्रोल रूम होता है, ठीक है ना। सून मीन्स जल्दी, जैसे अपन एरोप्लेन फ्लाई करते हैं ना जो पायलट, तो कंट्रोल रूम के संग उनकी कनेक्टिविटी रहती है जिससे वो अपना मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है ना। तो वो सोचते हैं कि भैया मैं जल्दी कंट्रोल, मतलब पेरिस कंट्रोल को जल्दी से ही मैं कॉल करूँगा। ओके, आई थॉट, मैंने सोचा, अब मैं यहाँ पे आपको पता ही पायलट भैया, आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एज मीन जैसा कि, आई लुक्ड डाउन, मतलब लुक डाउन मीन्स नीचे की ओर देखना, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। अब वो किसको देखते हैं, जो एरोप्लेन की नोज होती है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, नोज के जैसे, उसको देखते हैं। आई सो द लाइट्स ऑफ अ सिटी, द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब जो पायलट भैया है ना वो क्या देखते हैं, सी की सेकंड फॉर्म सो होती है देखना, तो उन्होंने देखा लाइट मीन्स रोशनी, जो एक बड़े शहर में, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने, उनके सामने क्या आई, जैसे उन्होंने देखा पायलट भैया ने, तो उनके सामने सिटी की रोशनी आई, ठीक है ना। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। अब देखो जो पायलट भैया थे ना वो क्या करते हैं, रेडियो को स्विच ऑन किया, ठीक है ना, एंड सेड, और उन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल। अब ये क्या होता है, ये टेक्निकल लैंग्वेज होती है, ये क्या होती है स्टूडेंट्स, एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है जब कोई पायलट कंट्रोल रूम में बात करता है, ठीक है ना। तो पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS 088। तो आपको ये याद रखना, ये जो पायलट है उसके एरोप्लेन का नंबर है, ठीक है ना, डकोटा DS 088 हेयर। अब वो कंट्रोल रूम में क्या बोलते हैं कि भैया पेरिस कंट्रोल रूम में वो बोलते हैं कि भैया डकोटा जो DS 088 है वो आ चुका है, हेयर मीन्स यहाँ है। कैन यू हेयर मी, तो वो पूछते हैं क्या आप मुझे सुन सकते हो, हेयर मीन्स सुनना, तो पायलट भैया पूछते हैं क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। अब इसमें पायलट भैया क्या बोलते हैं कि भैया मैं रास्ते पे, इंग्लैंड के रास्ते पे आ चुका हूँ। ओवर मीन्स वापस आपके पास, ठीक है ना, वापस आपके पास मीन्स वापस कंट्रोल रूम के पास। ओके, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी। अब देखो एक आवाज़ आती है, वॉइस मीन्स आवाज़ आती है कहाँ से, रेडियो, मतलब एक आपको पता ना रेडियो कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है ना। तो देखो आंसर्ड मी इमीडिएटली, मतलब एकदम से आंसर मिलता है उनको, DS 088 आई कैन हेयर यू। तो वहाँ कंट्रोल रूम से क्या आंसर मिलता है कि भैया DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। यू ought to, अब ought to का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, चाहिए, ठीक है ना, कोई जिम्मेदारी होती है ना, कोई लाइबिलिटी, तो ought to का यूज किया जाता है। यू ought to turn 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। तो देखो कंट्रोल रूम से उनको क्या संदेश मिलता है कि भैया आपको पायलट साहब थे ना, उनसे बोला जाता है आपको टर्न होना है कितना, 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर, ठीक है ना, जो वेस्ट साइड में होना था। नाउ मीन्स अब, DS 088 ओवर। अब बोलते ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, लुक एट, आई चेकड द मैप। अब देखो जो पायलट साहब थे ना उन्होंने अपना क्या चेक किया, मैप, जो मैप होता है ना, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है एरोप्लेन, ठीक ना। एंड द कंपास, तो कंपास क्या बताता है, डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन बताता है कि भैया एरोप्लेन ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में कि नॉर्थ में, ठीक है ना। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट
फ्यूल टैंक। अब उन्होंने क्या किया, पायलट भैया ने क्या कर दिया, मतलब स्विच में शुरू कर दिया किसको, जो उनका लास्ट फ्यूल टैंक बचा था, मतलब जो एरोप्लेन था ना उसका टैंक ख़त्म होने वाला था, तो उन्होंने सोचा कि भैया लास्ट में मैं फ्यूल टैंक को स्विच कर देता हूँ क्योंकि मैं अब तो पहुँच चुका ही हूँ, ठीक है ना। एंड टर्न द डकोटा 12, अब उन्होंने क्या किया, जो डकोटा था 12 डिग्री पे उन्होंने टर्न कर दिया, ठीक है ना, वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। अब किसकी तरफ, इंग्लैंड की तरफ। ओके, आई विल बी इन टाइम। अब जो पायलट भैया वो क्या सोचते हैं, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब पायलट भैया सोचते हैं कि भैया मैं समय पर ब्रेकफास्ट पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट। अब वो क्या सोचते हैं कि भैया मैं इस बार अच्छा ब्रेकफास्ट करूंगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने वाले थे तो बहुत एक्साइटेड थे। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगे, जो ये मार्क है ना बेटा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्योंकि वो एकदम से क्या एक्साइटेड होकर बोल रहे थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, मतलब हर चीज़ सही से हो रही थी। एवरीथिंग मीन्स हर चीज़, वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छे से जा रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब ये फ़्लाइट कैसी थी, आसान, मतलब जो पायलट साहब जो फ़्लाइट कर रहे थे ना बच्चों, वो बहुत आसान थी उनके लिए, ठीक है ना। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो पेरिस था वो कितना था, अबाउट मीन्स लगभग 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मतलब जो पायलट साहब बता रहे हैं जो पेरिस था ना वो लगभग 150 किलोमीटर बचा था, ठीक है ना। वेन आई सो द क्लाउड्स, अब देखो जो पायलट साहब थे वो पहुंचने ही वाले थे, 150 किलोमीटर केवल रह गया था डिस्टेंस, बट उन्होंने क्या देखा, क्लाउड मीन्स बादल, स्टॉर्म मीन्स तूफान, क्लाउड मतलब जो बादलों में क्या आने लगा, तूफान आने लगा एकदम से, ठीक है। दे वर ह्यूज, अब देखो ह्यूज का मीन्स क्या था, विशाल, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जो बादल थे ना अब वो क्या कैसे थे, बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना, मतलब विशाल रूप ले चुके थे, ह्यूज मीन्स विशाल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, अब देखो इसमें जो बादल थे, ठीक है ना, वो कैसे लग रहे थे, जो तूफान आ गया था वो माउंटेन की तरह लग रहा था, मतलब पहाड़ों की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, अब उनको ऐसा लग रहा था कि भैया वो मेरे सामने खड़े हो गए। अक्रॉस द स्काई, मतलब किसके, आसमान के आर पार। अब उनको लग रहा था आसमान के आर पार बीच में क्या आ गए, बादल, क्लाउड आ चुके हैं, ठीक है ना। आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। अब जो पायलट भैया है ना वो बोलते हैं कि भैया मैं जानता था कि अब और ज़्यादा मैं फ्लाई नहीं कर सकता, अप मीन्स और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। एंड ओवर देम मीन्स क्या, जो बादल थे उनके आगे में नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, अब यहाँ पे बोला जा रहा है आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मतलब मेरे पास क्या नहीं था, पर्याप्त, इनफ मीन्स पर्याप्त, फ्यूल मीन्स पेट्रोल, टू फ्लाई अराउंड देम, मतलब मैं उनके पार जा सकूँ, मतलब इतने बादल आ चुके थे, इतना क्लाउड हो चुका था कि अब मेरे पास पेट्रोल भी नहीं बचा था, फ्यूल भी नहीं बचा था कि मैं उनके आर पार जा सकूँ। टू द नॉर्थ और साउथ, या तो नॉर्थ में भी नहीं जा सकता था या साउथ में भी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, अब देखो उनके मन में क्या विचार आया, आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे कहाँ चले जाना चाहिए, वापस पेरिस चले जाना चाहिए, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, मतलब पायलट भैया ने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मगर जो पायलट भैया थे वो कहाँ जाना चाहते थे, वॉन्ट मीन्स जाना, अपने घर पर, ठीक है ना, गेट मीन्स पहुँचना, होम, वह अपने घर पर पहुँचना चाहते थे। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, दैट ब्रेकफास्ट, अब जो पायलट भैया क्या चाहते थे कि भैया वो ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ ही लें, ठीक है। आई विल टेक द रिस्क, अब वो क्या बोलते हैं कि भैया मैं रिस्क लूँगा, आई विल टेक द रिस्क। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा, अब देखो उन्होंने क्या किया, फ्लू मीन्स क्या, उड़ा दिया, ठीक है ना, मतलब जो डकोटा था ना स्ट्रेट में सीधे सीधे, इनटू द स्टॉर्म, मतलब जो तूफान आ रहा था ना आसमानों में उसके अंदर वो चले गए, ठीक है ना पायलट भैया। इनसाइड द क्लाउड्स, जैसे ही वो अंदर गए, ठीक है ना, जो बादलों के अंदर गए वो, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, देखो क्या हुआ, सब कुछ ब्लैक हो गया, मतलब ब्लैकआउट हो गया, जैसे ही जो डकोटा था अपना जो एरोप्लेन था, जैसे ही उन्होंने वो ले गए वहाँ पे तो सब कुछ क्या ब्लैकआउट हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, अब ये मुश्किल हो चुका था कुछ भी देखना, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर,
द एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। अब देखो क्या होता है बच्चों, जो पुराना एरोप्लेन था वो जंप कर गया, ठीक है ना, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो किस में मुड़ गया, मतलब ट्विस्ट हो गया, किस में, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास। अब देखो कंपास का मीन्स क्या होता है बच्चों, जो एक एरोप्लेन होता है ना उसमें एक मशीन होती है, ठीक है ना, जो डायरेक्शन बताती है साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो वो कंपास होता है, उससे पता चलता है। तो जैसे पायलट भैया ने किसको देखा, कंपास को देखा, आई कुडंट बिलीव, मतलब उनको विश्वास नहीं हुआ। तो देखिए ये आपकी बुक में भी सीन दिया होगा, ये सीन दिया ना बच्चों, ये पायलट भैया बैठे हैं और ये क्या अपना जो डकोटा एरोप्लेन है उसको फ्लाई कर रहे हैं, ओके। तो देखिए आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मतलब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो क्या गोल गोल घूम रहा था, मतलब कंपास ये बता रहा था जो एरोप्लेन है ना, जो एरोप्लेन है वो गोल गोल घूम रहा है, एंड राउंड, मतलब अब उनको पता चल गया कि भैया जो वो क्लाउड में आए थे वहाँ पे फंस चुके हैं, जो एरोप्लेन है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। इट वॉज डेड, अब जो कंपास क्या था, डेड मीन्स ख़त्म हो गया, ठीक है ना, मतलब अब कंपास काम भी नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, मतलब जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे जो एरोप्लेन में और जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी क्या हो गए, डेड हो गए। टू आई ट्राइड द रेडियो, अब देखो जो पायलट भैया है ना आखिरी में क्या कोशिश करते हैं, रेडियो रूम पे वापस जाने की, मतलब वो पता करने के लिए पेरिस कंट्रोल रूम। अब वो फिर से बोलते हैं भैया रेडियो से, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। हैड नो रेडियो नो कंपास, सॉरी देयर वॉज नो आंसर, अब उन्होंने ये बोला तो देयर वॉज नो आंसर, कुछ आंसर नहीं आया सामने से। द रेडियो वॉज डेड टू, मतलब जो रेडियो था ना वो भी क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, अब जो पायलट भैया बता रहे हैं ना ही मेरे पास रेडियो था ना ही कंपास था, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, तो इसमें पायलट भैया बता रहे हैं कि भैया मैं अब देख भी नहीं सका कि भैया मैं कहाँ था, ठीक है ना, अब वो देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो टोटली फंस चुके थे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब पायलट भैया बता रहे हैं मैं कहाँ पे खो चुका था, तूफान में, ठीक है ना, स्टॉर्म। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, अब देखो जैसे काले बादल थे, क्वाइट नियर मी, जो ब्लैक क्लाउड था ना मतलब मेरे पास में ही था। आई सो अनदर एरोप्लेन, तो इसी दौरान जो पायलट भैया हैं उन्होंने क्या देखा, सी की सेकंड में सो होती है, सो अनदर एरोप्लेन, अनदर मीन्स एक और मैंने हवाई जहाज देखा, ठीक है ना। इट हैड नो लाइट्स, अब देखो इसमें क्या था, जो पायलट भैया ने जो दूसरा हवाई जहाज देखा उनके पास में था, उसमें कोई लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, मतलब जो विंग्स मीन्स क्या होता है बेटा, पंख, जो एरोप्लेन के जो विंग्स थे ना उसमें कोई लाइट नहीं लगी थी, ठीक है ना। बट इट कुड सी, मतलब सॉरी आई कुड सी, मगर मैं देख सका, इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मतलब जो इट मीन्स जो दूसरा एरोप्लेन था मेरे पीछे ही था वो, ठीक है ना। थ्रू द स्टॉर्म, किसके द्वारा देख लिया मैंने, तूफान में देख लिया कि भैया जो एक और एरोप्लेन आता है मेरे पीछे। आई कुड सी द पायलट्स फेस, अब देखो जो फर्स्ट पायलट भैया है वो क्या बता रहे हैं, जो न्यू पायलट भैया आए थे उनका फेस देख पाए, ठीक है ना। टर्न टूवर्ड्स मी, अब जो नेक्स्ट जो एरोप्लेन आया था ना उनके पास में आया, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, मतलब उनकी ओर आया। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, अब देखो जो पहले जो पायलट भैया है वो बहुत खुश थे कि उन्होंने क्या, ग्लेड मीन्स खुश होना, उन्होंने किसको देख लिया, अनदर पर्सन मीन्स एक और पायलट को। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो जो नेक्स्ट जो पायलट भैया आए थे ना उन्होंने अपना हाथ उठाया और वेव्ड मीन्स हिलाया, मतलब उन्होंने इंडिकेट किया फर्स्ट वाले पायलट भैया को, भैया आप मेरे पास आ जाओ, फॉलो मी, क्या बोला, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी। अब देखो जो नेक्स्ट पायलट भैया आए तो वो उनको बचाने के लिए आए थे, ठीक है ना, मतलब फॉलो मी वो बोलते हैं। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, अब जो न्यू पायलट भैया थे वो जानते थे दैट आई एम लॉस्ट, मतलब मैं क्या खो चुका हूँ, ठीक है ना। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मतलब जो फर्स्ट पायलट भैया थे उन्होंने सोचा कि भैया जो सेकंड पायलट भैया वो मेरी कोशिश कर रहे हैं मदद करने की। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली, उन्होंने मतलब जो सेकंड पायलट भैया थे उन्होंने अपना एरोप्लेन स्लोली टर्न किया टू द नॉर्थ, किसकी ओर, नॉर्थ की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा मतलब मेरी डकोटा के सामने। सो दैट, ताकि, इट वुड बी
ईजियर, ताकि क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। फॉर मी मतलब मेरे लिए, फॉलो हिम मतलब जो सेकंड पायलट भैया थे ना, उनके सामने मतलब पास में से उन्होंने लेके आए ताकि जो वो क्या कर सके, उनको फॉलो कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो फर्स्ट पायलट भैया बोल रहे हैं कि भैया मैं बहुत खुश था बिहाइंड, किसका पीछा करते हुए, जो स्ट्रेंज अजनबी, जो अजनबी एरोप्लेन था उसका पीछा करते हुए मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बच जाएंगे, ठीक है ना। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, अब वो कैसे पीछा कर रहे थे, उसका फॉलो कैसे कर रहे थे, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। ओबीडियंट का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आज्ञाकारी, चाइल्ड मीन्स बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है ना, मतलब आधे घंटे के बाद वो क्या मेरे सामने ही था, ठीक है ना। ऑफ मी इन द क्लाउड, मतलब किस में, बादलों में। नाउ, तो अब क्या होता है देखो, नाउ अब देखो ये बात हो रही है, जो पायलट, जो फर्स्ट पायलट भैया ना ये रहे अपने, ठीक है ना, आपको फोटो दिखाया गया है, और ये रेडियो रूम होता है, ठीक है ना। अब देखिए, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक। अब वो बोल रहे थे कि भैया जो मेरा जो डकोटा था, जो डकोटा एरोप्लेन था, उसमें लास्ट फ्यूल बचा था टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब केवल जो पायलट भैया थे ना 5 या 10 मिनट और उड़ा सकते थे उस विमान को। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। अब देखो फिर से उनको डर लगने लगा, मतलब जो पायलट भैया थे ना, फर्स्ट पायलट भैया, उनको डर लगने लगा। मैं उनको फॉलो तो कर रहा हूँ सेकंड वाले पायलट भैया को, बट जो फ्यूल था वो ख़त्म होने वाला था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तो तभी क्या हुआ, जो सेकंड पायलट भैया थे ना वो नीचे जाने लगे, ठीक है ना, मतलब रनवे मिल चुका था। एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उनका पीछा किया, किसमें, बादलों के द्वारा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, और एकदम से मैं कहाँ पर आ गया, बादलों के बाहर। एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, अब मुझे क्या दिखी, सीधी सीधी लंबी लंबी 2 लाइनें। लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, जो रोशनी आ रही थी मेरे सामने। तो अब जो संकट था वो टल चुका था, जो पायलट भैया थे ना उनको पता चल गया अब संकट टल चुका है। इट वॉज अ रनवे, अब देखो उनने क्या देख दिया, उनको क्या दिख गया, रनवे। एन एयरपोर्ट, अब वो कहाँ पे पहुँच गया, रनवे मीन्स एयरपोर्ट पे आ गए थे। इट वॉज सेफ, सॉरी आई वॉज सेफ, अब पायलट भैया बोलते हैं मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अब मैंने किसकी तरफ मुड़का, मतलब किसकी तरफ देखा, अपनी दोस्त की ओर। अब वो फ्रेंड बन चुका था क्योंकि जो सेकंड पायलट भैया थे ना वो उनके लिए अननोन थे, बट अब वो फ्रेंड बन गए क्योंकि उन्होंने क्या, उनकी लाइफ को सेव किया। इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो काले बादल थे वहाँ पे। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, अब उन्होंने देखा भैया अब तो आसमान बिल्कुल साफ था, ठीक है ना, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, अब आसमान में कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन में जो भैया थे ना सेकंड पायलट भैया, वो अब दिख ही नहीं रहा था, जाने कहाँ गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब जो पायलट भैया बता रहे हैं मैं उसको कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब देखो आई लैंडेड, अब जो फर्स्ट पायलट भैया वो नीचे आ गए। वॉज नॉट सॉरी टू टॉक, मतलब उनको क्या था, वॉज नॉट सॉरी टू वॉक, सॉरी मतलब एकदम से वो गया, एकदम से फर्स्ट पायलट भैया एकदम से जाते हैं अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, मतलब ओल्ड डकोटा, अपने डकोटा को, एरोप्लेन को छोड़ के जल्दी से जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो, कंट्रोल टावर में, ठीक है ना। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन, अब मैंने जो आपको ऊपर सीन दिखाया था ये वाला सीन, इसकी बात की जा रही है। देखो ये आ गए और ये वुमेन से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। आई वेंट एंड आस्क्ड, देखो तो अब जो ये सीन दिखाया था ना मैंने आपको बच्चों, ये वाला सीन है। यहाँ पे जो फर्स्ट पायलट भैया अपने, अब ये क्या पूछने आए हैं, किससे, ये कंट्रोल रूम, ये पायलट भैया ये जिससे पूछ रहे हैं मैडम से, ठीक है ना। अब किसके बारे में पूछेंगे ये, देखो देखो आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मतलब कंट्रोल सेंटर में मैं गया और वुमेन से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। अब उसने पूछा मैं कहाँ था, जो फर्स्ट पायलट भैया पूछते मैं कहाँ था, और जो दूसरे पायलट था वो कहाँ चला गया, ठीक है ना। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मतलब मैं उनको, मतलब थैंक यू मैं उनको धन्यवाद करना चाहता था, ठीक है ना। शी लुक्ड एट मी, अब जो लेडीज़ थी वो देखती है मेरी तरफ वेरी स्ट्रेंजली, मतलब अजीबो गरीबो रूप से, मतलब एकदम वो स्ट्रेंजली देखती हैं। एंड देन लाव,
अब जो वो लेडी थी वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, अब वो पूछते कौन सा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, वो बोलती हैं क्या इस तूफान में आपको लगता है कोई और एरोप्लेन होगा। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, उन्होंने बोला नहीं, जो दूसरा एरोप्लेन था वो तो टू नाइट मतलब आज आने वाली नाइट को उड़ रहा था, ठीक है ना। मतलब टू नाइट मतलब जो नाइट थी उस समय का होगा कोई। यूअर्स वॉज द ओनली वन, मतलब आज रात को दूसरा एरोप्लेन जाने वाला है और जो आपका है ना वो केवल आज आपका ही एरोप्लेन था जो आना था। आई कुड सी ऑन द रडार, अब रडार क्या होती है जिसमें जो रेडियो रूम होता है उसमें जो देखते हैं, ठीक है ना, जो रेडियो रूम के एम्प्लॉय वो देखते हैं, रडार देखते हैं, उन्होंने बताया कोई एरोप्लेन नहीं था, केवल आपका ही एरोप्लेन था, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट पायलट भैया थे ना उनकी एक थिंकिंग थी, मतलब आपको पता है ना ईश्वर जैसे जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, तो उनकी एक सोच थी और वो अपनी सोच के थ्रू सेफली पहुंच गए किस पे, रनवे पे। सो हु हेल्प मी, तो वो सोचते हैं भैया मेरी मदद किसने की। टू अराइव देयर मतलब यहाँ पहुँचने में, सेफली मीन्स सुरक्षित रूप से। विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के और बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, क्योंकि मेरे पास तो फ्यूल भी नहीं था। इन माई टैंक्स, ठीक है ना। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अब वो सोचते हैं जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में आया, ठीक है ना। विदाउट लाइट, अब वो किसका चल रहा था, बिना लाइट के। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मैंने दोनों पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट भी आपको एक्सप्लेन किया था और जो सेकंड पार्ट भी आपने आज समझ लिया, तो दोनों आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छे से रीडिंग करोगे तो आपको एग्ज़ाम के समय दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम्स के समय ना आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो रीडिंग से आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। होप आप सबको समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।